Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi and I welcome you all to a brand new video. यार मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं संस्कृत और एसएसटी दोनों के लिए वीडियो डालूंगी. तुम्हारा संस्कृत है 22nd को फॉर दोज हु हैव इट एंड देन योर एसएसटी एट 25th. तुम्हारे लिए अगर तुम अभी 2 दिन अपना संस्कृत को डिवोट करोगे तो फिर मैं तुम्हें उसके ही हिसाब से बताने वाली हूँ कि फिर भी लास्ट 3 डेज भी अगर तुमने दिया तो तुम्हारा एसएसटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, लाइक 0 से बहुत अच्छा हो जाएगा. सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज, तुम्हें सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगी स्ट्रैटेजी 3 दिन के लिए ही, और बाकी के 2 दिन मैं इवन इफ तुम्हारा संस्कृत नहीं है वो 2 दिन मैं तुम्हारे पे दूंगी कि तुम उसको अपने सैम्पल पेपर, पीवाईक्यूज या किसी भी चीज के लिए अप्लाई करो. So this will be a 3-day strategy only so that it is uniform for everyone. So guys, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से एक बात करने के लिए, वो है कि साइंस एग्जाम. यस, साइंस एग्जाम वेंट सो गुड फॉर सो मेनी ऑफ यू आउट देयर जिन्होंने मैराथन अटेंड की प्रशांत सर की, जब मैंने आप लोगों को वो रिकमेंड किया एंड जब मैंने आपका डाउट्स क्लियर किया कि क्या क्वेश्चंस एक्चुअली आएंगे, एंड आई टोल्ड यू कि जी हाँ आएंगे अगर आपने अच्छे से सब कुछ जो भी सर बोल रहे हैं उसे फॉलो किया तो. एंड लिटरली कई क्वेश्चंस तो टू द पॉइंट भी आ गए हैं एंड कई क्वेश्चन सर ने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया है इन दिनों जितने भी मैराथन हुए हैं उसी से उठ के आया है. देयर वाज नथिंग अहेड, नथिंग लेस देन दैट. एंड तुम लोग सोच रहे हो कि यार दिव्यांशी ये बस तुम बोल रही हो, बट ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा कमेंट सेक्शन बोल रहा है एंड लिटरली ये हर जगह का कमेंट सेक्शन बोल रहा है. पीपल आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि क्वेश्चन डिड कम एंड आई एम ग्लैड दैट इट केम बिकॉज आप लोगों का काम इजी हुआ, आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत मेहनत की थी, बस अब ऐसे ही मेहनत करते रहो एंड एसएसटी के लिए भी तुम्हें ऐसे ही करना है. दैट्स व्हाई लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या लग रहा है बंधु जी, क्या आएगा? अच्छा डीकंपोजिशन रिएक्शन पे सवाल पक्का आएगा, हर सेट में आएगा. लोअर अल्कलाई प्रोसेस, ह्यूमन हार्ट पे सवाल आएगा. स्टेरिफिकेशन और सोपिनिफिकेशन मोदी जी, ठीक है. अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव से अब हम बात करते हैं सबसे पहला चीज जो कि है मैराथन. यस, मैराथन्स के लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी दिगराज सर, क्योंकि मैंने भी उन्हीं से किया था और मेरे 97 आए थे एंड आई डोंट थिंक उनसे अच्छा टीचर एसएसटी में वी हैव बिकॉज ही इज द बेस्ट 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 व्हेन इट कम्स टू क्लास 10th का एसएसटी. ही टीचेस वेरी वेरी टू द पॉइंट, एनसीईआरटी बेस्ड, ज्यादा इधर उधर घूमना तुम्हें नहीं पड़ेगा. और यार सच में यार दिगराज सर को मैं तुम्हें क्या इंट्रोड्यूस करूं, मैंने अपने सारे वीडियोस में ऑलरेडी बताया है कि मैं दिगराज सर से ही पढ़ रही थी, लेकिन इधर भी मैं तुम्हें बताऊंगी कि दिगराज सर के मैराथन का इंपॉर्टेंस क्या है. मैराथन अगर तुम खुद से करते हो तो तुम्हारा लोड कम पड़ेगा खुद के ऊपर, प्लस सर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसमें करवाएंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा. ओवरऑल पूरा चैप्टर रिकॉल हो रहा है तुम्हारा उतने ही टाइम में, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहा है, प्लस इट्स वे मोर इजियर to learn from somebody than to learn everything at your own in the last few days. So तुम मैराथन का ऑर्डर फॉलो करना. नाउ आई विल टेल यू कि तुम अपना जो मैं तुम्हें स्ट्रैटेजीज बताऊंगी डे 1 डे 2 डे 3 करके, तुम उसे डे 2 को डे 1 पे भी कर सकते हो, डे 3 को डे 2 पे भी कर सकते हो. ऐसा इसीलिए क्योंकि हो सकता है तुम्हें फर्स्ट दिन हिस्ट्री करने का मन हो लेकिन मैं तुम्हें ज्योग्राफी बोलने वाली हूँ और फर्स्ट दिन दिगराज सर उस दिन ज्योग्राफी का मैराथन करवा रहे हो, तो तुम सोच रहे हो कि एक दिन में मैं ज्योग्राफी कंप्लीट ही कर दूं, तो तुम उस हिसाब से इसे फ्लेक्सिबल बना लेना अपने लिए. ओके, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हर चैप्टर के लिए तुम्हारे पास 1 पेज समरी होनी चाहिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम वाले दिन के लिए, जिस दिन तुम सुबह जल्दी उठोगे और वो सारे 1 पेज नोट्स को एक बार रिकॉल करोगे. ठीक है, सो 1 पेज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब सर पढ़ाते रहेंगे तभी तुम बना लेना पढ़ते पढ़ते, वो चीज बेस्ट रहेगी तुम्हारे लिए, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और थोड़ा ना अगर तुम लिख लिख के पढ़ोगे तो तुम्हें लास्ट के डेज में बहुत हेल्प हो जाएगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं मैप वर्क. मैप वर्क के लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि जितने मैप सिलेबस में है बस उसे ही करना. एंड इसमें भी दिगराज सर की वीडियोस है, उसमें वो बताएं कि कौन कौन सा मैप पे आने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है, और हर एक मैप वर्क से एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही क्योंकि 5 नंबर का रहता है, तो उस हिसाब से तुम समझ लो कि 1 या 2 करके आ ही जाएगा तुम्हारा. प्लस तुम्हारे पास ऑप्शंस भी रहते हैं चुनने के लिए कि तुम्हें ये करना है, नहीं तो ये कर लो. तो फिर तुम मैप के लिए ज्यादा स्ट्रेस मत रहो, लेकिन प्लीज मैप के लिए बहुत स्पेसिफिक रहो, क्योंकि हिस्ट्री के लिए तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है कि कोलकाता सेशन कब हुआ था, ये क्या बोलते हैं तुमको, जलियांवाला बाग केस किधर हुआ था, तो ये सब काफी लिमिटेड है, तो इस सबको पहले ही प्रैक्टिस करके अपना रफा दफा करो. जो चीज इजी है जैसे कि एमसीक्यूज वाले टाइप के क्वेश्चन, वो सब तुम एक दिन बैठ के आराम से पूरा प्रैक्टिस लगा लो, सरकारी लेक्चर देख लो या फिर टेलीग्राम पे भी. यस, टेलीग्राम सोर्स. सो नाउ लेट मी टेल यू कि टेलीग्राम पे भी मैंने तुम्हें पहले भी वीडियो में बताया था अपने क्लास 10 वाले वीडियो में, साइंस वाले, कि तुम
कैसे अपना टेलीग्राम से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, तो वो सेम चीज एसएसटी के लिए मैं बोलूंगी, वही चैनल में रेफर करूंगी। जाओ जाके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट मैप वर्क और फिर पूरा का पूरा पीवाईक्यूज। यस, पीवाईक्यूज लास्ट के दिन में तुम्हें नोट्स जैसे पढ़ने हैं। पीवाईक्यूज देखा, आंसर एनालाइज किया कि कैसे लिखा हुआ है, फिर आगे बढ़े। ओके, नाउ डेट की क्रोनोलॉजी ऑर्डर, कहीं भी किधर भी हिस्ट्री में जो डेट्स हैं वो तुम्हें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, प्लस वो डेट एक क्रोनोलॉजी में तुम पेपर में लिखो कि पहले बुक में 1900 मेंशन है तो तुम सबसे पहले 1900 वाला चीज लिखो कि इस दिन क्या हुआ था, फिर 1932 में क्या हुआ था, 1935 में, ऐसे करके तुम्हें जाना 1922 में क्या हुआ था। सो जब तुम ऐसे जाओगे ना तो तुम्हारे पास जब क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आएगा तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे, जैसे मैं हुई और मेरा 1 मार्क्स वहां कट गया। देन एनसीईआरटी में कोई भी फिगर, कोई भी डायग्राम, कोई भी चीज अगर बॉक्सेस या कहीं भी दी हुई है, वो चीज भी इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे से देख लेना। जैसे कि इकोनॉमिक्स में ही कोई ग्राफ है, कोई चार्ट है, चेक का फोटो है, इन सब चीजों पे काफी अच्छे से तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। ज्योग्राफी में भी कोई डायग्राम है या फिर कुछ ऐसा फिगर है जिससे पूछ ले कि ये चीज क्या है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग चल रही है यहाँ पे, फिर तुम्हें बोलेगा कि इसके बारे में लिखो, बिकॉज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का यही मतलब होता है। मैं तुम्हें बोलूंगी फॉर केस स्टडीज प्लीज प्रैक्टिस पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यू के लेवल से ज्यादा इधर उधर नहीं होना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तुम रेफरेंस बुक भी इसके लिए प्रेफर कर सकते हो, या फिर जो होता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज जो टीचर्स करवाते हैं फॉर प्रैक्टिस। केस स्टडी में कभी ये मत सोचना कि यही आ जाएगा या ये आ जाएगा या वो आ जाएगा, देयर आर चांसेस कि पीवाईक्यू से ही केस स्टडी आ जाए, लेकिन फिर भी हमेशा अलर्ट रहना एक तरह से कि तुम्हें किस हिसाब से अपना केस स्टडी अटेम्प्ट करना है। केस स्टडी में मार्क्स लाना बहुत इजी होता है, बट टीचर उसकी चेकिंग बड़ी केयरफुली करता है कि बच्चे ने एग्जैक्टली टू द पॉइंट लिखा है कि नहीं। 1 नंबर का है तो तुम्हें 50 लाइन नहीं लिखना है, 2-3 लाइन ही लिखना है। और यार एसएसटी में भी टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बहुत बच्चे लोग का एसएसटी में भी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज अ वेरी बैड थिंग। एसएसटी में तुम्हें टाइम मैनेज करना आना चाहिए। जब तुम्हें पेपर मिलता है रीडिंग टाइम में, तुम पहले एक बार 5 मिनट में पेपर रीड कर लो, 15 मिनट नहीं लगेंगे रीड करने में, 5 मिनट में पेपर रीड करो, एनालाइज करो कि कौन कौन से क्वेश्चन इजी हैं, कौन कौन से क्वेश्चन थोड़े से तुम्हें टफ लग रहे हैं। जब मैं करी थी मुझे बस एक क्वेश्चन ऐसा था लॉन्ग क्वेश्चन में, मतलब उसमें सब्जेक्टिव में मुझे ऐसा लगा कि, और वो चेक वाला एक क्वेश्चन और एक क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन मैंने एनालाइज किए और कोइंसिडेंटली इन्हीं शायद 3 में मेरे नंबर कटे हैं। तो हाँ, तुम्हें क्या करना है कि तुम जब एनालाइज करो तो तुम ये चीज सेग्रीगेट कर लो, बट हाँ सेक्शन अगर फॉलो कर रहे हो ना तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी तुम ए टू लास्ट जा सकते हो एसएसटी के लिए। तुम्हें ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम रीडिंग टाइम में ही एमसीक्यू सॉल्व करो। कैसे? अगर तुम्हारे टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम्हें पेंसिल छूने नहीं देते तो इट्स ओके, बट इफ दे आर अलाउइंग यू तो तुम एकदम फेंट सा टिक बनाओ, बस ऐसे ऐसे एक्टिंग करो कि तुम पढ़ रहे हो और फेंट सा टिक, बहुत फेंट, और यू कैन जस्ट सिंपली मेमोराइज आंसर कि ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, इसका आंसर है। पेपर मिलते ही सबसे पहले तुम्हें सेक्शन ए बना लेना है। इन लेस देन 10 to 15 मिनट्स में सेक्शन ए हो जाएगा अगर तुमने अच्छे से एसएसटी पढ़ के गए हो तुम तो। अब पेपर प्रेजेंटेशन एसएसटी में आई थिंक किसी भी सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कोई क्वेश्चन लिखो तो प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। एमसीक्यूज में भी कैसे, वो सब मैंने अपने प्रेजेंटेशन टिप्स वाले वीडियो में बनाया, उसको एक बार अच्छे से जाके देख लो, तुम्हें बहुत हेल्प हो जाएगा तुम्हारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी। So that is there, and now I will suggest you one more thing कि तुम स्ट्रिक्टली रहो टू एनसीईआरटी। नाउ डोंट गेट वेरी कैरीड अवे विथ रेफरेंस बुक। मुझे याद है लास्ट ईयर जब मैं रेफरेंस बुक लास्ट टाइम पे देख रही थी तो मुझे लग रहा था यार क्वेश्चन थोड़े ज्यादा ही लेंदी लग रहे हैं, थोड़े ज्यादा ही अलग टाइप के लग रहे हैं, कुछ ज्यादा ही कॉम्पिटेंसी लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। तुम स्ट्रिक्टली अब कहीं बाहर का बुक्स क्वेश्चन वेश्चन कुछ नहीं सॉल्व करने की जरूरत है। जो टीचर करवा रहे हैं, जो दिगराज सर तुम्हें करवाएंगे, तुम उसी पे स्टिक ऑन रखो। जो पीवाईक्यूज है उधर उतना ही करो जितना जितना तुम्हें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कहीं इंटेक्स्ट ही है कोई क्वेश्चन, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसे भी देखो। और हाँ, चैप्टर वेटेज एनालाइज करो, बहुत अच्छे से एनालाइज करने की जरूरत है। प्रिंट कल्चर काफी लंबा चैप्टर है, पिछले साल बस 1 नंबर का क्वेश्चन उससे आया था। तो मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ कि तुम प्रीवियस ईयर का एक एनालिसिस देखो कि हाँ इस चैप्टर से हो सकता है कम ही नंबर बने, तो मुझे उतना घुसने की जरूरत नहीं है। एक समरी वीडियो देखो उसके लिए, जो चैप्टर में तुम्हें लग रहा है कि हाँ इसके लिए मैं समरी भी देखूंगी तो हो जाएगा। जैसे मनी एंड क्रेडिट एक चैप्टर है, बहुत ईजी सा चैप्टर है, तो उसको इतना घसीटना क्यों, बस पीवाईक्यूज बनाए, ओवरऑल टर्म्स सब देख लिया, काम खत्म। सो अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि डे वाइज तुम्हें कैसे कंप्लीट करना है। मान लो तुम्हारा 22 को एग्जाम है ऑफ संस्कृत, तो फिर तुम अपना ऐसे चालू, तो मैं तुम्हें अभी डेज बताऊंगी कि पहले दिन जब भी तुम अपना पढ़ाई चालू करते हो इन 3 डेज कैसे करना। फर्स्ट डे यू विल कवर ओनली हिस्ट्री, पूरा का पूरा तुम्हारा कवर हिस्ट्री पे होना चाहिए फॉर
द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, पहले हाफ ऑफ द डे मतलब कि तुम्हें लगातार 7 से 8 घंटे बस हिस्ट्री को देना है, इतने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ लेनी है, समझ रहे हो तुम मेरा बात, एकदम उसमें नंबर नहीं कटने चाहिए, ऐसा वाला पढ़ाई, पूरा पीवाईक्यूज देख लिया, अच्छे से सब कुछ देख लिया और बस टिल सिलेबस ही। फिर उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट उसी दिन चालू करना इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का जोड़ा बनेगा, ठीक है। हिस्ट्री इकोनॉमिक्स इसलिए क्योंकि एक थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी वाला और एक थोड़ा इजी वाला। मैं तुम्हें बोलूंगी अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी ना एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है ना पढ़ाई करने टाइम, तो तुम हिस्ट्री में खुद से एनसीईआरटी एक बार पढ़ भी लो एनालाइज कर करके अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद रहा कि इकोनॉमिक्स का बात अगर हम करें तो इकोनॉमिक्स में तुम्हें सबसे चीज जो है कि जो भी तुम है चैप्टर है बहुत इजी है, एक बार तुम खुद से उसे पढ़ भी लो अगर तुम्हें पढ़ना है, नहीं तो तुम सर की वीडियो देखो, दिगराज सर की एक्सप्लेनेशन की बहुत छोटी छोटी वीडियोज हैं इकोनॉमिक्स वाले, वो एक बार देख लो, तुम्हारा काम खत्म, सीधा पीवाईक्यूज लगाओ, ओवर इट, कुछ नहीं उससे ऊपर आने वाला। फिर हम बात करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में है, जो कि हमेशा पूछे जाएंगे और तुम्हें वही लिख के आना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना। और कुछ डिफरेंसेस भी, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस का डिफरेंस। फिर पर्टिकुलर किसी किसी चीज में जब डिफरेंस पूछता है कि मान लो बुक्स जब इंट्रोड्यूस हुए थे तो पहले क्या लोगों का रिएक्शन था, बाद में लोगों ने कैसा रिएक्ट किया, तो तुम समझ ना, कॉन्ट्रास्टिंग क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज्यादा पूछते हैं और हिस्ट्री में भी पूछते हैं। तो जैसे कि इन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में तुम्हें टाइप्स ऑफ पूछेगा, तो वो सब चीज तुम्हें अच्छे से क्लियर आउट होने चाहिए, उसके लिए तुम एक चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटा दो and like finish it. Now let's talk about the second day which will be for geography and then for civics. तो तुम्हें दोनों में से जो टफ लगता है तुम उसे पहले करो, ठीक है। और अब ज्योग्राफी मेरे हिसाब से थोड़ी लेंदी, थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है क्लास 10 में जो है, तो उसके लिए अब उसको कैसे पढ़े, तो तुम्हें सबसे पहले तो पूरा का पूरा एक चैप्टर का डीपली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और रिटन प्रैक्टिस अच्छे से उसमें आनी चाहिए कि तुम लिखोगे तो लिखोगे कैसे, और जो भी मेमोराइज करने वाला चीज है कि यहाँ ये नेशनल पार्क है, वहां ये नेशनल पार्क है, ये वो, मान लो क्रॉप सी है उसमें 10 एग्जाम्पल है, तुम्हें बस टॉप 3 याद होने चाहिए अपने क्वेश्चन में लिखने के लिए, और वो चीज तुम एक पेपर में लिख लिख के करो कि ये क्रॉप इस रीजन में ग्रो किए जाते हैं, ये फ्रूट यहाँ ग्रो होता है, ऐसे करके ये एक पेज में लिखते जाओ याद करने के लिए, और फिर लास्ट डे पे सोने से पहले तुम इस सब चीजों को रिवाइज करोगे। अकॉर्डिंग टू मी पॉलिटिकल साइंस भी काफी इजी है, क्योंकि मुझे लगता है उसमें चैप्टर्स भी उतने बहुत इंटरकनेक्टेड है, तो अगर तुम्हें किसी का आंसर नहीं भी आ रहा तुम थोड़ा सा इधर उधर लिखोगे तुम्हें नंबर मिल जाएंगे अच्छे से। सो पॉलिटिकल साइंस को तुम 7 से 8 घंटे में पूरा अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, मतलब टोटल तुम आधा दिन ज्योग्राफी को दो, फिर आधा दिन पॉलिटिकल साइंस को दो, फिर लास्ट डे पे तुम बस क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो जो वीक चैप्टर्स हो उन्हें एक बार गो थ्रू करो, दैट्स इट। सुबह उठो एग्जाम से, मतलब जब एग्जाम देने जाते हो उस दिन तो उठते ही हो, सुबह 5 बजे उठ जाओ अच्छे से बेड पे, सुबह मतलब अर्ली चले जाना एक दिन पहले, और फिर 5 बजे उठ के अपना पहले मैप वर्क पूरा एक बार देख लिया, ये ऐसे ऐसे, फिर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमने रख के रखा है कि मुझे ये देख लेना है एक बार। सो अगर सुबह में 1 पेज समरी भी तुम कर सकते हो तो वो भी करके जाना, ठीक है, 1 पेज जो भी नोट्स तुमने लिखा है वो सब। अब एग्जाम हॉल में अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो तुम्हें नहीं आ रहा है, तो उस चैप्टर से तुम्हें जो भी नॉलेज है वो वहां लिख दो, तो नंबर मिल जाएंगे उसके। मेरे लिए भी एक क्वेश्चन था कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही था, एंड ऑनेस्टली इट वाज सरप्राइजिंग कि सीबीएसई कभी कभी क्वेश्चन फॉर्म करता है थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग देखने के लिए। सो वो क्वेश्चन वैसा ही था, तो मैंने एकदम एनालाइज किया कि अच्छा इसका ऐसा लिखना है, ऐसे लिखना है, सो फिर मैं उसे लिखी। तो तुम्हें जब क्वेश्चन आया ना किसी भी चैप्टर से, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट जो भी तुम्हें पता है, क्योंकि एसएसटी है तो सब कुछ एक तरह से फ्लो में चलती है, तो तुम लिख सकते हो। साइंस तो है नहीं कि फॉर्मूला नहीं आ रहा तो अब कैसे ही बना है। सो वही मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जब भी तुमसे कोई चीज का एडवांटेजेस पूछेगा तो काफी सिमिलर है हर एक चीज, हर एक जगह कि एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, और एडवांटेजेस के ही ऑपोजिट डी एडवांटेजेस होंगे उसके, डिसएडवांटेजेस। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने डीपली तुम्हें बता दिया है कि तुम्हें कैसे क्या करना है, मैंने 3 दिन ही का स्ट्रैटेजी बताया, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि 3 दिन में एसएससी तुम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, और अगर जिनका संस्कृत नहीं है उनके पास तो एक और अच्छी बात है कि उनके पास 2 दिन बच रहा है, वो 2 दिन में और ज्यादा अच्छे से पुश कर सकते हैं। बट जिनका है संस्कृत, तुम लोग टेंशन मत लो, बहुत इजीली 3 दिन में तुम लोग कर लोगे, बस तुम्हें पूरे दिन लगातार पढ़ना होगा बिना ब्रेक के। सो लाइक 15-16 घंटे तुम अच्छे से पढ़ो, तुम्हारा कवर अप हो जाएगा पूरा प्रॉपरली। बस पीवाईक्यूज विल बी योर टॉप प्रायोरिटी, पीवाईक्यूज सारे आने चाहिए अच्छे से, क्योंकि पीवाईक्यूज ही से रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट होंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम मुझे एसएसटी वाले एग्जाम के दिन बोलोगे कि दिव्यांशी वाज राइट।